हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर्य सवाल बुक के टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41 से करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? समय में 20% कमी करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि समय में 20% कमी करने हेतु, यानी कि अगर पहले समय था, पहले अगर समय 100 था तो अब समय हो गया 80। समय हो गया 80। समय में 20% कमी करने का मतलब कि पहले समय था 100 और अब समय हो गया 80। तो हम समय को उलट देंगे तो चाल का रेशियो बन जाएगा, चाल का रेशियो बन जाएगा 80 अनुपात हो जाएगा 100। तो बोला कि समय में 20% कमी करने के लिए चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा? तो चाल में 20% की वृद्धि करना होगा। चाल में जो है 20 वृद्धि करना होगा। चाल जो है पहले 80 चाल था, अब 100 हो गया है। तो चाल में जो है 80 20 वृद्धि करना होगा। किसमें? 80 में वृद्धि करना होगा। चाल में जो है 20 वृद्धि करना होगा 80 में, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना होगा। तो चाल में वृद्धि प्रतिशत, चाल में वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 20 चौके 80 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 25%। तो समय में 20% कमी करने के लिए चाल में जो है 25% का कमी करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 45। ए और बी के चालों का रेशियो दिया गया है। ए और बी के चाल का रेशियो दिया गया 3:4 है। तो हम जानते हैं कि चाल जो होता है समय का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो चाल को उलट देंगे तो समय बन जाएगा 4 अनुपात हो जाएगा 3। बोला कि बी जो है किसी दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय ले रहा है, तो बी रेशियो में कितना समय ले रहा है? 3 ले रहा है। और बोला कि उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो ए का टाइमिंग कितना है? 4। तो 4 से गुना कर देंगे तो ए का जो है समय निकल जाएगा। तो 3 वाट 24 और चौका 32 मिनट का समय जो है उसी दूरी को तय करने में ए द्वारा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इसी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह दूरी कितनी है? एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय किया जाता है, 10 घंटे में तय किया जाता है। अब बोला कि आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, अगर दूरी मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, दूरी मान ले कि 1 किलोमीटर है, तो आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो दूरी बटा चाल समय, फिर से आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, तो दूरी बटा चाल समय, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय और कुल टाइम जो है 10 घंटा है। तो ये हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा दोनों का 80 और 120 का एलसीएम हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 18 का 24 यहाँ पर 3x हो जाएगा और 12 दूनी का 24 ऊपर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10। 3 और 2 5x बराबर 240 बराबर 10, तो ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर कितना? 40 दूनी 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से लौटता है,
ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति जो है स्थान ए से स्थान बी तक 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया है और वापस जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया है। तो यहाँ से ए और बी के चाल का रेशियो तो मिल गया, ए और बी के चाल का रेशियो दे दिया गया है। सॉरी, ए और बी का नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो ए से बी तक 4 के स्पीड से गया है और बी से वापस 6 के स्पीड से आया। तो चाल का रेशियो यहाँ पर 4:6 है। तो चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और समय जो होता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उलट देंगे तो चाल बन जाएगा, समय बन जाएगा। तो समय का रेशियो हो जाएगा 6:4, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो समय का जो रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 47 देखते हैं। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर तथा वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? क्वेश्चन नंबर 48। अगर मान ले कि ये ढलान है, ये ढलान है, तो अगर इधर आएंगे तो ढलान की दिशा में आएंगे। अगर इधर से पहाड़ पर चढ़ेंगे तो ये ढलान के विपरीत दिशा में होगा। तो बोला है कि जाने और आने का जो उसका स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इधर आएगा तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से और इधर से जाएगा तो 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बतलाना है, तो अगर दूरी मान लेते हैं कि अगर d किलोमीटर है, दूरी कितना? d किलोमीटर है, तो इस दूरी को 4.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वापस आया है ढलान की दिशा में। तो 4 दूनी का 8 है, 1 9/2, यानी कि दूरी बटा चाल हो गया समय, और इधर से जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो दूरी बाटा में चाल यानी कि समय, और कुल समय जो लगा वो 5 घंटे के बराबर है। तो यहाँ 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2d बाटा में 9 प्लस में d बाटा में 3 बराबर हो जाएगा 5। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2d, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3d बराबर 5, और ये हो जाएगा 3 और 2 5d बाटा में 9 बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर आएगा 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो होगा वो 9 किलोमीटर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। एक रेलगाड़ी अपनी समान गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटा अधिक समय में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? 49 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि एक निश्चित दूरी जो है समान गति से तय करता है। तो न तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस दिया गया है और न ही यहाँ पर स्पीड दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि दूरी जो है वो d किलोमीटर है, दूरी जो है d किलोमीटर है, और चाल जो है मान लेते हैं कि v किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी मान लेते हैं कि d किलोमीटर है और उसकी चाल जो है, ट्रेन का जो स्पीड जो है v किलोमीटर है। तो बोले कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अगर उसका अधिक होता तो वो डिस्टेंस जो है 4 घंटे कम समय में तय कर लेता। तो अगर d किलोमीटर अगर v के स्पीड से तय करे तो कितना समय लगेगा? दूरी बटा चाल समय, इतना समय लगेगा। और बोला कि चाल जो है 6 किलोमीटर बढ़ा दे, तो इसी दूरी को v प्लस 6 किलोमीटर, चाल जो है 6 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा v प्लस 6, तो कितना समय लगेगा? दूरी बटा चाल इतना समय लगेगा। और दोनों समय का जो अंतर है
वो है 4 घंटे के बराबर है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डी कॉमन कर लेते हैं। तो डी कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाटा में भी और माइनस 1 बाटा में भी प्लस 6 बराबर हो जाएगा 4, हो जाएगा डी। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम होगा v इंटू में v प्लस 6, तो v से v कैंसिल होगा तो बचेगा v प्लस 6 माइनस v प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा v बराबर 4, v से v कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, 6 से d में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6d बाटा में v इंटू में v प्लस 6 बराबर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बोला अगला स्टेप में ये दिया है कि अगर चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, चाल जो है 6 किलोमीटर पर घंटा कम होता तो वो कितना कम होता तो उसको दूरी तय करने में 6 घंटा अधिक लगता। तो अगर चाल जो है 6 किलोमीटर पर घंटा कम होता तो उसका स्पीड कितना हो जाता, v माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इतना। और पहले कितना समय लगता था, दूरी बाटा में 4, पहले इतना समय लग रहा था, अब इतना समय लग रहा है, तो दोनों समय का जो अंतर है वो 6 घंटा है। तो यहाँ से हम d कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाटा में v माइनस 6 माइनस 1 बाटा में v बराबर 6, ये हो जाएगा एलसीएम v माइनस 6 इंटू में v, तो v माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v, ये v से भी कैंसिल होगा तो बचेगा v माइनस 6 और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v और प्लस 6 हो जाएगा, माइनस से v माइनस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस v और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 6d बाटा में v माइनस 6 इंटू में v बराबर 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 6d बटा में v इंटू में v प्लस 6 बटा में 6d बटा में v इंटू में v माइनस 6 बराबर, ये हो जाएगा 4 बटे में 6 और यहाँ 6d से 6d कैंसिल हो जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये वाला ऊपर जाएगा, चौथा टर्म जो है ये ऊपर जाएगा और तीसरा टर्म जो होगा दूसरा टर्म से गुना होगा, तो v माइनस 6 बाटा में v प्लस 6 बराबर 4 बाटा 6, इसको भी काट दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो हो जाएगा 2 बाटा में 3, ये हो जाएगा 3v माइनस 6 तिया 18 और ये 2v प्लस के 12, तो 2v इधर आके माइनस होगा तो 3v में से 2v हटेगा तो v बचेगा और ये 18 जो है इधर आएगा और इधर आके 18 प्लस हो जाएगा तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, तो ट्रेन का जो स्पीड हो गया वो हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ट्रेन का जो स्पीड होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और निकालना है कि दूरी कितनी है, d का मान निकालना है। तो दूरी जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी अगर v का मान रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में मान रख के हम निकाल लेते हैं, तो 6d बाटा में v यानी कि 30 गुना में v के जगह 30 प्लस 6 यानी कि 36 बराबर 4 है, ये हो जाएगा 6 1 36, तो 6 1 36 हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा कितना 6 या 18 और 18 72 यानी कि 720 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी बराबर 720 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 50। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करती है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है, उसकी सामान्य गति कितनी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर
1500 किलोमीटर डिस्टेंस को मान लेते हैं कि उसका चाल जो है v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1500 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो इतना लगेगा दूरी बाटा चाल। तो बोला कि अगर चाल जो है 250 किलोमीटर की वृद्धि कर दे, चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर दे, तो 1500 बट्टा में हो जाएगा v प्लस 250। तो अब जो समय होगा दूरी बाटा में नया चाल हो जाएगा v प्लस 250, दूरी बाटा चाल समय, और इन दोनों समय का जो अंतर है वो है 30 मिनट, और मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी बाटा चाल है, दूरी है किलोमीटर और चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में, तो जो समय होगा वो घंटा में, तो यहाँ भी समय घंटा में होगा, इसलिए इस मिनट को हमने घंटा में चेंज कर लिया। अब 1500 को एलसीएम ले लेते हैं, तो 1500 का 1500 कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1/v, और 1/में v प्लस 250, और एलसीएम हो जाएगा v इंटू में v प्लस 250, v से भी कट जाएगा तो बचेगा 250, 200, v से भी कटेगा तो बचेगा v प्लस 250 माइनस, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा v, और यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा ये 1/2, तो हो v से भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 250 बटा में ये हो जाएगा v² प्लस 250 भी, और ये 1500 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 दूनी का 30, यानी कि 3000 हो जाएगा। अब इसको बाइसियम कर लेते हैं, तो हो जाएगा v² प्लस 250 भी, और बराबर हो जाएगा 25 या 75, और 4 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर v² प्लस 250 भी माइनस 75 पर 4 0 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे कि इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 250 और गुना करने पर माइनस ये 7,50,000 आ जाए, तो फैक्टर होगा 1000 और 750, माइनस 750 होगा और प्लस 1000 होगा, 1000 में 750 घटाएंगे 250 आ जाएगा, गुना करेंगे तो इतना आएगा माइनस में। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर देते वक्त दोनों का साइन चेंज कर लेंगे, तो माइनस के 1000 हो जाएगा और प्लस के 750 हो जाएगा। क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस 1000 मान्य नहीं होगा, तो ये मान्य होगा। ये v का मान हो जाएगा 750, तो v का मान हो जाएगा 750, यानी जो प्लेन का स्पीड होगा वो होगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। अगला देखते हैं चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, ये हो गया दिल्ली और ये हो गया मुंबई जाने के लिए। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से खुलती है, मुंबई एक्सप्रेस है, 14:30 बजे खुलती है और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक और ट्रेन 16:30 बजे खुलती है, 16:30 बजे खुलती है और उसका स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों गाड़ियां जो है, पूछा है कि दोनों गाड़ियां जो है दिल्ली से कितनी दूरी पर जा करके एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सापेक्षिक चाल पता कर लेते हैं।
सापेक्षिक चाल दोनों ट्रेन के बीच में क्या होगा? तो चूंकि दोनों दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है तो एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा वो घट जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है सापेक्षिक चाल। अगला देखते हैं कि पहली ट्रेन जो है 14:30 बजे खुली है और दूसरी ट्रेन जो है 16:30 बजे खुली है, यानी कि जब दूसरी ट्रेन खुलती है तब तक पहली ट्रेन जो है 2 घंटा चल चुकी होती है। तो पहली ट्रेन 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? तो 2 घंटा में डिस्टेंस तय कर लेगी चाल गुना में समय, यानी कि 120 किलोमीटर। यानी कि जब ये ट्रेन खुलेगी राजधानी एक्सप्रेस है ना, तब तक ये मुंबई एक्सप्रेस 120 किलोमीटर चल जाएगी। तो अब 20 के स्पीड से ये वाली ट्रेन 120 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा में चाल, यानी कि 20 छाका 20 से, यानी 6 घंटा में ये राजधानी एक्सप्रेस जो है मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ लेगी। लेकिन कितने डिस्टेंस पर पकड़ेगी? तो 80 के स्पीड से चलेगी और 6 घंटा में पकड़ेगी, तो 48 यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 480 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है? सुभाष है और सुशील है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सुभाष एंड सुशील है। सुभाष ही है ना? हाँ, सुभाष है और सुशील है। सुभाष एंड सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी की ओर चलना आरंभ करते हैं। सुभाष जो है अपने घर से इधर चलना आरंभ करता है, इधर, और सुशील जो है इधर चलना आरंभ करता है। दोनों के घर के बीच में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दूसरे की ओर चलते हैं। 1 घंटा 15 मिनट बाद भी मिल जाते हैं। ये इधर चलता है और ये इधर चलेंगे तो दोनों 1 घंटा 15 मिनट चलेंगे तो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को घंटा में चेंज करें तो 15 चौके 60, तो 4 ही कहीं 4 आए, 5/4 घंटे बाद जो है दोनों मिल जाएंगे। और दिया है कि सुभाष का जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5/4 घंटे बाद ये मिल जाते हैं। ये भी 5/4 घंटा चलता है और इधर से ये भी 5/4 घंटे चलने के बाद दोनों मिल जाते हैं। तो सुभाष जो है 4/5 समय में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो हो जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। यानी कि सुभाष जो है इधर से 5 किलोमीटर चला है। सुभाष जो है इधर से 5 किलोमीटर चला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर ज्यादा लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सुभाष जो है 5 किलोमीटर चला है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो 8 ही किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर में से सुभाष 5 किलोमीटर चला है, तो सुशील के लिए कितना डिस्टेंस बचा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और टाइमिंग सुशील का भी यही टाइमिंग है। सुशील का भी टाइमिंग यही है। ये भी 1.5 1 घंटा 15 मिनट चला है और ये भी 1 घंटा 15 मिनट, तो इसलिए दोनों का टाइमिंग तो सेम है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? सुशील का चाल। तो सुशील का जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, दूरी 3 किलोमीटर और समय कितना है? 5/4। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो 3/5, 4 ऊपर चला जाएगा तो 12/5, यानी कि 5 दूनी का 10 और 2 12, यानी 2.2/5 घंटा जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है।
वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, उस दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 53। पैदल जाने और घुड़सवारी करके वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट। पैदल गया है, पैदल गया है और घुड़सवारी से वापस आया है। चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति पैदल गया है एक निश्चित दूरी और घुड़सवारी करके वापस आया है। घुड़सवारी करके वापस आया है तो उसको कुल टाइम जो है 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा। एक निश्चित दूरी जो है पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा वापस आने में दोनों कुल मिलाकर टाइम जो लगा है 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। उसी दूरी को पैदल जाकर और वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। पैदल जाएगा और पैदल वापस भी आएगा तो 8 घंटा 20 मिनट का लगेगा। मतलब अगर इस डिस्टेंस को वो पैदल जाएगा और पैदल ही वापस आएगा तो 8 घंटे का समय लगेगा। 8 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो एक और पैदल कितना समय लगेगा? एक और पैदल, तो एक और पैदल कितना समय लगेगा? तो 4 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। अगर पैदल जाएगा और पैदल ही वापस आएगा तो 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो एक ओर से कितना टाइम लगेगा? आधा टाइम लगेगा, यानी 4 घंटे 10 मिनट। तो अगर इधर से एक ओर से अगर ये पैदल गया है तो इधर से इसको कितना टाइम लगा होगा? इधर से इसको लगा होगा 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगा होगा। और टोटल टाइम पैदल जाकर घुड़सवारी से आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो घुड़सवारी से आने में कितना समय लगा? घुड़सवारी से आने में समय कितना लगेगा? तो पैदल जाने में 4 घंटा 10 मिनट और घुड़सवारी से आने में कितना टाइम लगेगा? पैदल जाने या घुड़सवारी से आने में 4 घंटा 30 मिनट लगेगा। केवल पैदल जाने में 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, तो घुड़सवारी से आने में कितना टाइम लगेगा? तो इसमें से 4 घंटे 30 मिनट से 4 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे तो केवल 20 मिनट का समय लगेगा। एक ओर से घुड़सवारी से केवल आने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो अगर घुड़सवारी से इधर से भी जाए तो इधर से भी 20 मिनट का लगेगा। तो घुड़सवारी से क्या क्वेश्चन क्या है? घुड़सवारी द्वारा जाने आने में लगा समय कितना हो जाएगा? 20 गुना 2 यानी कि 40 मिनट का समय लगेगा। अगर एक साइड से लगेगा 20 मिनट तो दोनों साइड से कितना लगेगा? 40 मिनट का समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा 40 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? 2 रेलगाड़ियां हैं जो ए और बी से चलना आरंभ करती है। ए और बी से 50 किलोमीटर एक ट्रेन किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से इधर की ओर चलती है और बी से इधर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है एक ट्रेन। एक ही समय पर एक ट्रेन ए से खुली है और एक ट्रेन बी से खुली है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में 50 और 60 के स्पीड से। तो ये जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। जब ये दोनों ट्रेन मिलती है इधर कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मान लें कि 1 घंटे बाद दोनों मिलती है, 1 घंटे बाद दोनों मिलती है, तो 1 घंटे बाद दोनों मिलेगी तो ये भी 1 घंटा चलेगी और ये भी 1 घंटा चलेगी। तो ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो चाल गुना में समय, यानी कि चाल गुना समय यानी दूरी।
यानी जब ये ट्रेन स्टेशन से मिलेगी तब तक ये 50x दूरी तय कर लेगी। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस तय करेगी x घंटा में 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो चाल गुना समय यानी कि दूरी, तो इसको हम पहले लिखेंगे। चाल गुना समय यानी कि दूरी यानी कि 60x पहले लिखेंगे। तो दूसरी ट्रेन द्वारा तय किया गया डिस्टेंस ये है और पहले ट्रेन द्वारा तय किया गया डिस्टेंस ये है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो अंतर है वो है 120 है। 60-50 में 10x का अंतर हो जाएगा 120 और x बराबर आ जाएगा 12 घंटा। यानी कि दोनों ट्रेन जो है 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो बोला कि A और B के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी 12 घंटे बाद मिलती है और ये भी इधर से 12 घंटे बाद मिलती है। तो ये 12 घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, तो 12 घंटे में ये डिस्टेंस तय करेगी 50 गुने 12, और ये 12 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी 60 गुना में 12, तो 12-25 60 यानी कि 600, अब बरछक 72 यानी कि 720, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 7×6 13 यानी कि 1320 किलोमीटर जो है दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर।